हमारे दरख्ती पौधे हैं, जंगलात के पौधे हैं, उनको हमने मेंटेन करना है। और कैसे मेंटेन करना है, उनका जो मेन स्टेम है, जो गेली है, वो बनानी है हमने। स्टेम ऊपर से हमने सीधा करने के बाद, सफाई करने के बाद, हम अब जो नीचे दो शाखें हैं उनको काटने जा रहे हैं। ये देखें, जिस तरह अब ये दो शाखें एक ही जगह पर हैं, हम यहाँ से बड़ी शाख काटेंगे। जो बड़ी शाख है वो असर ज़्यादा लेती है, जो छोटी शाख है वो असर कम लेती है। तो छोटी शाख तने को मुतासर नहीं करती, वो तने को खुराक देती है अपने पत्तों के ज़रिए। ये शाखें तने को ख़राब नहीं करेंगी। मैं आपको फिर बात बता दूं, ये पुरानी और मोटी शाख है, इसने ख़राब करना है, इसने असर मुकम्मल लेना और ज़्यादा लेना है। ये वाली शाख ले लें, ये इधर दिखाएं दोस्तों को। ये वाली जो शाख है, ये वाली करेगी तने को ख़राब और ये वाली करेगी इन छोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं अली रज़ा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल रज़ा फार्म्स। नाज़रीन, गाय बगाए आपको नई से नई मालूमात और नई से नई वीडियो बनाकर शेयर करते रहते हैं। आज हम किसान भाइयों के लिए बहुत ही मुफीद वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो आपने देखनी है, मालूमात आपने सुननी है। आपको अगर मेरी मालूमात अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को भी लाइक करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। बहुत ही अहम मालूमात होती हैं, किसान भाइयों को ये बातें पता होती भी हैं तो वो इनको फॉलो नहीं करते, लेकिन उनको याद दहानी करवाने से वो ज़रूर फॉलो कर लेते हैं। मेरे हाथ में एक औजार देख रहे हैं आप, हम तो इसे पंजाबी में कहते हैं कापा, डांगा भी कहते हैं, लेकिन ये उल्टा डांगा है, उल्टा कापा है। वो उसका मुंह होता है नीचे की तरफ, इसका ऊपर की तरफ। ये हमने क्यों बनवाया? ये हमने इसलिए बनवाया कि जो हमारे पौधे हैं, हमारे दरख्ती पौधे हैं, जंगलात के पौधे हैं, उनको हमने मेंटेन करना है। और कैसे मेंटेन करना है, उनका जो मेन स्टेम है, जो गेली है, वो बनानी है हमने। तो मैं आज वो गेली बनाने जा रहा हूँ, बनाकर दिखाने जा रहा हूँ आप दोस्तों को कि हम अपने पौधों की गेली किस तरह सही कर सकते हैं। केयर करना पड़ती है, बगैर केयर के कुछ भी नहीं होता। आप पौधा लगा दें, लाख रुपए का पौधा लगा दें, उसकी केयर ना करें, उसको देखें ना, हाँ पानी खुराक डालते रहें, लेकिन उसको मेंटेन ना करें, उसको बेहतर और ठीक करने की कोशिश ना करें, तो वो बिल्कुल आपके जो अहदाफ है वो पूरे नहीं करेगा। तो नाजरीन, मेरे बाएं जानिब खड़े हैं पौधे सागवान के। ये दो पौधे हैं, पीछे पॉलूनिया का पौधा दिखाएं दोस्तों को, ऊपर दिखाएं सारा। ये पॉलूनिया का पौधा है, ये एक ये पौधा और ये दो पौधे सागवान के, ये इकट्ठे लगे थे एक ही दिन, और ये 6-6 इंच के पौधे थे, 8-8 इंच के, वो मैंने लगा दिए। अब इस औजार की मदद से मैं इन पौधों की तराश खराश इस तरह करना चाह रहा हूँ कि ये पौधे सीधे भी रहें और बढ़ोतरी भी इनकी रहे। सागवान के पौधे दिखाएं दोस्तों को, कितनी शाखें निकली हैं सागवान के पौधों पर। इन सारी शाखों को नहीं काटना आपने, ये ना हो कि आप मुड़ से लेके आखिर तक सारी शाखें काट दें आप, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमने कुछ शाखें छोड़नी भी हैं ताकि इनके जो स्टेम्स हैं, उन स्टेम्स को ताकत मिलती रहे और वो बढ़ते रहें। अब हम वो शाखें काटेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है, जो फजूल समझे हम, और जो हमारे तने को ख़राब कर रही हो। ये शाखें तने को ख़राब नहीं करेंगी। मैं आपको फिर बात बता दूं, ये पुरानी और मोटी शाख है, इसने ख़राब करना है, इसने असर मुकम्मल लेना और ज़्यादा लेना है। ये वाली शाख ले लें, ये इधर दिखाएं दोस्तों को। ये वाली जो शाख है, ये वाली करेगी तने को ख़राब और ये वाली करेगी इन छोटी शाखों को। अभी आप काटे मत, जरूरत ही नहीं है काटने की। उनकी वजह सिर्फ ये है कि अब जब ये शाखें अपने आप के स्टेम को ताकत देंगी और वो शाख अपना अलग से स्टेम बनाने की कोशिश करेगी, ये वाली। इसको हम काटेंगे अभी। आपका निशाना ठीक होना जरूरी है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। आपका निशाना ठीक होना जरूरी है जी। ये हमने एक शाख इसकी काट के पौधे की पोजीशन दिखाया जी, दोस्तों को ऊपर दिखाएं। ये हमने मोटे वाली शाख काटी है, अब हम दूसरी शाख काटने जा रहे हैं इसकी, जो मजीद इसको साइड से खराब करने की कोशिश करेगी। अपनी समझ से, अपने जो है ना तजर्बे से आपने ये काम करना है। इस तरह का एक औजार आप बनवा लें। ये लें जी, ये मैंने दूसरी शाख भी काट दी इसकी। नाजरीन, उसके साथ एक पतली शाख भी खड़ी है, छोटी शाख, उसको काटने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल फ्रेश है, उसको इसलिए नहीं काटने की जरूरत कि वो इस वक्त आपके तने को जो है ना वो ताकत देगी। ये पुरानी मोटी शाख जो हमने काटी है, इसका हमने इसको काटना जरूरी था। थोड़ा टाइम लगता है इन कामों पर, लेकिन ये होते बड़े जरूरी हैं। ये काम बड़े जरूरी होते हैं। आपके पौधे बड़े महंगे और कीमती होते हैं और इनको आपने इसी तरह मेंटेन करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये हम अब इसको काटेंगे, ये जो मेन स्टेम को खराब करने वाली हमारी शाख है। ये तो नाज़रीन एक पौधा हमने क्लियर कर लिया और क्लियर भी हमने अपने हिसाब से किया, वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखेंगे हमने सिर्फ और सिर्फ वो शाखें काटी हैं जो हमारे स्टेम को ख़राब करने वाली थी। ये आप देखें, ये सागवान के पौधे 2.5 साल पौधे, 2.5 साल प्लस हैं। इनको हम इस तरह ये देखें बेहतरीन। ये मेन स्टेम जो पुरानी शाख है ना पिछले साल वाली, ये हमारे तने को जो है ना ख़राब करेंगे, इसलिए हम इनको साफ कर रहे हैं। साथ में ये पौधा जो पॉलिनिया का है, ये भी आपको इसी तरह करके दिखाएंगे। पीछे एक सागवान का पौधा उसके बिल्कुल सामने, वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। उसके तो मैंने तकरीबन प्रूनिंग कर दिया, वो हमने सिर्फ स्टेम सीधा करना है। इसकी हम आज इंशाल्लाह करके दिखाएंगे दूसरी वीडियो में। इसकी हम प्रूनिंग करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जल्द। ये पॉलिनिया है, इसकी प्रूनिंग हम दूसरी वीडियो में करेंगे, वो भी आप देखिएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। इन पौधों की आपको मैं डिटेल्स इस चैनल के ज़रिए देता जाऊंगा इंशाल्लाह। और आप दोस्त जो जंगलात के फार्मर हैं, वो इस वीडियो से ज़रूर मुस्तफ़ीद हों। अपने पौधों को, अपने सागवान के पौधों को आप बिल्कुल इस तरह ट्रीट करें ताकि आपके पौधों की जो गेलियाँ हैं, स्टेम हैं, तने हैं, जो आपके रिक्वायर्ड अहदाफ हैं, वो पूरे हो जाएँ इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। स्टेम ऊपर से हमने सीधा करने के बाद, सफाई करने के बाद, हम अब जो नीचे 2 शाखें हैं उनको काटने जा रहे हैं। ये देखें जिस तरह अब ये 2 शाखें एक ही जगह पर हैं। हम यहाँ से बड़ी शाख काटेंगे। जो बड़ी शाख है वो असर ज़्यादा लेती है, जो छोटी शाख है वो असर कम लेती है। तो छोटी शाख तने को मुतासर नहीं करती, वो तने को खुराक देती है अपने पत्तों के ज़रिए। तो ये आप देखें हम इस तरह इनको काट रहे हैं। ये देखें अब हम गैर ज़रूरी, यहाँ से भी गैर ज़रूरी काट रहे हैं। वो नहीं भाई, ये वाली वो छोटी शाख है, ये बड़ी शाख है। ये ज़रा ध्यान से आपने देखना है। ये मोटी वाली शाख जो है ना वो ज़्यादा मुतासर करती है तने को। अच्छा ये वाली काटो आप, इनमें से ये दोनों ही काट दो। 3-4 फीट तक तो नीचे पौधा वैसे ही साफ़ रहना चाहिए। ये देखें जी आमने सामने 2 शाखें खड़ी हैं। ये छोटी शाखें जो है ना, ये छोटी शाखें, ये छोटे पत्तों वाली, ये आपके पौधे को ज़्यादा ताकत देती है। और बड़ी वाली शाख है वो आपके स्टेम को ख़राब करती है। ये आप देखें जिस तरह, हाँ जी हाँ जी, इसको भी काट दो। ले नाज़रीन, हमारे अब स्टेम पर जो ज़रूरत के मुताबिक जो हैं शाखें वो बच गई हैं। तो ये आप हमारे पौधे देख लें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके अपडेट्स आपको देते रहेंगे। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कोशिश करेंगे बरसात में आपको जाके अपडेट दें इनकी। तो स्टेम हमारे बिल्कुल साफ सीधे माशाल्लाह बिल्कुल हमने खुद करने होते हैं, पौधा खुद नहीं करता। बहुत सारे दोस्त हैं सागवान शाखें निकालता है, शाखें बिल्कुल निकालता है, लेकिन हमने उन शाखों को सीधा करके खुद अपनी मर्ज़ी से पौधे को तैयार करना होता है। बहुत शुक्रिया जी।